देखो यार, क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी भी क्वेश्चन करने के बाद हम अब लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टली तुम्हें नहीं बोला गया है कि साइड का मेजरमेंट ये है। इसमें बोला गया है कि उन तीनों कोई का रेशियोज तुम्हें इतना दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर तुम्हें इतना दिया गया है, और तब तुम्हें बताना है एरिया कितना आएगा। तो देखो, जब पेरीमीटर ही ज़्यादा है तो लेंथ का मेजरमेंट भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे लेट कर लेते हैं कि सारे साइड का मेजरमेंट कितना होगा। लेट ए इज इक्वल टू 12x, बी इज इक्वल टू 17x एंड सी इज इक्वल टू 25x। ये 25 है तुम्हारा, ठीक है। और ये तीनों का जो सम है वो हमारा 540 के इक्वल दिया हुआ है। तो ये तीनों अगर हम लोग ऐड कर दें, 17x 25x, ये हमारा है 540। ये 279 हो गया, 9514 हो गया, 1 कैरी 112 हो गया, और ये 3 3 2 554 हो गया हमारा। यानी अगर x का वैल्यू देखें तो वो हमारा आ गया 10। तो तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वो एक एक जीरो से बढ़ जाएगा। यानी ए का जो वैल्यू 12x था वो 120 हो जाएगा, बी का 170 हो जाएगा, सी का 250 हो जाएगा। ये तीनों हमें मालूम चलेगा। अब देखो, इसका सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर के लिए सिंपली पेरीमीटर बाई 2 कर दो, यानी 540/2, तो ये हो गया 270। अब ये 270 को हमें इसका डिफरेंस निकालना होगा तीनों साइड के साथ। तो तीनों साइड का डिफरेंस देखो कितना कितना आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने ये लिख लिया। अब देखो, साइड ए के साथ यानी 120 के साथ, तो 270 माइनस 120, और ये 270 माइनस 170, और ये 270 माइनस 250, ये आ गया 20, ये आ गया 100, और ये आ गया 150। अब इन तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 270 से, तो हमारा इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया के लिए देखो, सबसे पहले 150, 100 और 20 याद रख लो, क्योंकि ये हम क्लियर करने जा रहे हैं। देखो, ये हम लोगों ने एरिया लिख दिया यहाँ पे। तो 270 इंटू 100 इंटू 150 इंटू 20, हम लोगों ने सही तो लिख लिया ना? एक बार चेक कर लो। 270 में से अगर 120 गया तो वो 150 ठीक है, 100 ठीक है, और 20 ठीक है। तो देखो, अब इसे हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। इन तीनों को हम लोगों को स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ लो। तो ये 27 को हम लोग 9 इंटू 30 लिख सकते हैं। 9 इंटू 30 इंटू इसे 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, और इसे 30 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4। ठीक है, ये वैल्यू हमें ये देगा, और ये वैल्यू हमें ये देगा, ये वैल्यू हमें ये देगा, और ये वैल्यू हमें ये देगा। इसे इस तरीके से तोड़ने का एक ही कारण था, क्योंकि हमें इसका पेयर कम लंबा जाने में लाना था। हम लोगों ने इसे सब में चेक किया कि क्या क्या अगर तोड़ेंगे तो पेयर बन सकता है, इसलिए इस तरीके से किए। देखो, 9 जो है वो हमारा 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 हम लोग 3 लिख लिए, ठीक है। और देखो, ये हमारा, सॉरी, ये कितना था, 9 इंटू 30 था। ये हमारा 100 था तो 10 इंटू 10 था, 150 था तो 30 इंटू 5 था, और ये 20 था तो 5 इंटू 4 था, ठीक है। गड़बड़ से दबा गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 3 निकाल लिए। ये 30 और ये 30 पेयर हो गया, तो ये हमारा निकल गया। डबल पेयर है 10 का, तो वो निकल गया हमारा। और यहाँ 5 है तो ये 5 निकल गया। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 निकल गया। अब देखो, ये सभी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड जो एरिया है वो आ गया। तो देखो, ये हमारा आ गया 90 इंटू 10, और 10 इंटू 10 जो है 100। तो ये हमारा 90 इंटू 100 कर दिए, तो ये हमारा आ गया 9000 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। यही तुम्हारा क्वेश्चन का एरिया आ गया। इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अगली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को आसानी से देख सकते हो। तो